आज अपन बात करेंगे बोन सेल्स की, कि बोन की सेल कितने प्रकार की होती है। इसके अलावा बोन टिश्यूज के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। बोन सेल्स। बोन सेल्स मेनली चार टाइप की होती हैं। बोन सेल्स मेनली चार टाइप की होती है। फर्स्ट जो सेल है दैट इज कॉल्ड ओस्टियोजेनिक सेल, सेकंड ओस्टियोब्लास्ट, थर्ड ओस्टियोसाइट, फोर्थ है ओस्टियोक्लास्ट। बहुत सिंपल टॉपिक है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं सबसे पहले बात करता हूं ऑस्टियोजेनिक सेल की, ये कौन सी सेल है? ऑस्टियोजेनिक सेल। ऑस्टियोजेनिक क्या होती है कि ये एक प्रकार की, देखो नाम से यहां पर पता चल रहा है ऑस्टियोजेनिक। ऑस्टियो मीन्स क्या है? बोन, और जेनिक मीन्स क्या है? प्रोड्यूसिंग। कौन सी सेल है? ये बोन को प्रोड्यूस करने वाली सेल है। इसमें ये एक प्रकार की कौन सी सेल है? जेनिक से पता चल रहा है ये एक प्रकार की कौन सी है? स्टेम सेल है। कौन सी सेल है? स्टेम सेल है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका डेवलपमेंट कहां से होता है? मीजेनकाइमल सेल से। मीजेनकाइमल सेल, इसका डेवलपमेंट कहां से हो रहा है? मीजेनकाइमल सेल से। बहुत इंपॉर्टेंट है। मीजेनकाइमल सेल्स क्या होती है? मीजेनकाइमल्स वो सेल्स होती है जिससे सबका डेवलपमेंट होता है, और सब किसका? कनेक्टिव टिश्यूज का। सारे कनेक्टिव टिश्यू का डेवलपमेंट कहां से होता है? मीजेनकाइमल सेल से। तो ऑस्टियोजेनिक सेल्स कौन सी है? बोन प्रोड्यूसिंग सेल्स है। एक प्रकार की कौन सी है? स्टेम सेल्स है। इनका डेवलपमेंट कहां से हो रहा है? मीजेनकाइमल सेल से होती है। और ये स्टेम सेल्स थोड़ा सा मैच्योर होने पे, अगर ये थोड़ा मैच्योर होती हैं या थोड़ा इनमें डेवलपमेंट होता है, थोड़ा इनमें अगर डिवीजन होता है, अगर इनमें डिवीजन होता है तो ये किस में चेंज हो जाती है? ओस्टियोब्लास्ट में। ये किस में चेंज हो जाती है? ओस्टियोब्लास्ट में। तो ये फर्स्ट टाइप का सेल था ओस्टियोजेनिक सेल्स। एक प्रकार की कौन सी सेल्स है? स्टेम सेल्स हैं, जो किसका प्रोडक्शन करती हैं? बोन को प्रोड्यूस करती हैं। और कहां से डेवलपमेंट होता है इनका? मीजेनकाइमल सेल्स से। और मीजेनकाइमल कौन सी सेल्स है? ये वो सेल्स है जिससे सारे के सारे कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं? डेवलप होते हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारा रैपिड डिवीजन प्रेजेंट होता है और डिवाइड होकर क्या बनाती है? ओस्टियोब्लास्ट। तो फर्स्ट सेल कंप्लीट हो गया, ऑस्टियोजेनिक सेल। सेकंड जो सेल है दैट इज कॉल्ड ऑस्टियोब्लास्ट। सेकंड सेल को क्या बोला गया? ऑस्टियोब्लास्ट। नाम से पता चल रहा है इसका डेवलपमेंट कहां से हो रहा है? इधर देखो, ऑस्टियोजेनिक सेल से डेवलप्ड ऑस्टियोजेनिक सेल्स। नाम ऑस्टियो मीन्स बोन और ब्लास्ट का मीनिंग डिवीजन। इसमें डिवीजन प्रेजेंट होता है, इसलिए सेल को क्या बोला गया? दैट इज कॉल्ड बोन बिल्डिंग सेल। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बोन बिल्डिंग सेल। इसको क्या बोला गया? बोन बिल्डिंग सेल्स, या इसका दूसरा नाम है बोन फॉर्मिंग सेल। बोन फॉर्मिंग सेल, इसको क्या बोल दिया? बोन बिल्डिंग सेल या बोन फॉर्मिंग सेल्स। इसका इनपुट, ये बोन को बिल्ड कैसे करता है? ये सिक्रीट करता है। ये सिक्रीट करता है किसको? कोलेजन प्लस फ्लूइड प्लस ऑर्गेनिक साल्ट और मिनरल्स। किसका सिक्रेशन करता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्टियो मीन्स बोन, ब्लास्ट का मीनिंग डिवीजन होना, बर्ड्स के रूप में विकसित होना। तो डेवलप करता है। डेवलप कहां से? ऑस्टियोजेनिक सेल से। ये बोन बिल्डिंग सेल इसको बोलते हैं, बोन फॉर्मिंग सेल भी इसको बोला गया। एक और इंपॉर्टेंट लाइन यहां पर है कि ये सिक्रीट करती है किसका? कोलेजन का, फ्लूइड का, ऑर्गेनिक और मिनरल्स का सिक्रेशन करती है। इसी के कारण यही किस में हेल्प करते हैं? बोन के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो यहां पर इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि ऑस्टियोब्लास्ट मीन्स क्या है? ये बोन को फॉर्म करने वाली सेल है। तो बोन फॉर्मिंग सेल, बोन की ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल, सारे सेल्स जितनी बोन डिवीजन के लिए रेस्पॉन्सिबल, वो कौन सी सेल्स रहेगी? ऑस्टियोब्लास्ट। थर्ड जो टाइप सेल है ओस्टियोसाइट। थर्ड कौन सी है? ओस्टियोसाइट। अगर ओस्टियोब्लास्ट, जिससे कोलेजन वगैरह सिक्रीट हो रहे हैं, वो अगर ओस्टियोब्लास्ट मैच्योर हो जाती है, ओस्टियोब्लास्ट क्या हो जाती है? मैच्योर हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑस्टियोसाइट। और इसमें किसी भी प्रकार का डिवीजन प्रेजेंट नहीं होता है, इसमें कोई डिवीजन नहीं होता है। तो यहां पर डिवीजन स्टॉप हो जाता है, मैच्योर हो जाती है। इसका कोई
इंपोर्टेंट ज़्यादा फंक्शन नहीं है, लेकिन ये फिर भी किस में हेल्प करती है? मेटाबॉलिज्म। किस में हेल्प करती है? मेटाबॉलिज्म या फिर मेंटेनेंस ऑफ फ्लूइड एंड वेस्ट और न्यूट्रिएंट्स। ये किसका मेंटेनेंस करती है? फ्लूइड, वेस्ट और न्यूट्रिएंट्स का। तो यहां पर तीसरी ऑस्टियोजेनिक, बोन का फॉर्मेशन करती है, स्टेम सेल है, बेसिक सेल्स है, मेसेंकाइमल से डेवलप होती है, मैच्योर होकर क्या बना रही है? ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट क्या करती है? डिवीजन होता है, किसका सिक्रेशन करती है? कोलेजन, फ्लूइड, ऑर्गेनिक और मिनरल्स का सिक्रेशन करती है, और इसको क्या बोला गया? बोन फॉर्मिंग सेल्स बोला गया है। जब ऑस्टियोसाइट कंप्लीटली डिवीजन बंद कर देगी, यहाँ पर रैपिड डिवीजन होता है, यहाँ पर डिवीजन परसेंट होता है, यहाँ पर डिवीजन क्या होता है? परसेंट होता है, रेपिडली डिवाइड होती है, इसी वजह से सेल का फॉर्मेशन होता है। ये जैसे ही मैच्योर हो जाएगी, डिवीजन बंद हो जाएगा, तो किसमें चेंज हो जाएगी? ऑस्टियोसाइट में। और ऑस्टियोसाइट मैच्योर ऑस्टियोब्लास्ट को बोला गया है, और इसका मेन काम क्या है? कोई ज्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन है, ये मेटाबॉलिज्म और फ्लूइड के न्यूट्रिशन और वेस्ट को मैनेज करने में क्या करती है? हेल्प करती है। तीसरी सेल। चौथी सेल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्थ सेल है ऑस्टियोक्लास्ट। फोर्थ सेल कौन सा? ऑस्टियोक्लास्ट। इसका मीनिंग है ब्रेक डाउन। क्लास्ट का मीनिंग क्या है? ब्रेक डाउन। सो ये ब्रेक के मीनिंग से क्या बना है? अब जैसे जैसे क्या होगा, इस सेल के पास जो ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स होते हैं, इसके पास एक स्पेशल एंजाइम्स होता है, लाइसोजाइम्स होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? लाइसोजाइम्स। और ये क्या रिलीज करते हैं? कुछ एसिड रिलीज करते हैं, और वो बोन को क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं। जो लाइसोजाइम एंजाइम है वो प्लस वो एसिड क्या करता है? बोन को क्या करता है? ब्रेक करता है, डाइल्यूट करता है। इसी ब्रेक डाउन की वजह से इसको क्या बोलते हैं? बोन रिजॉर्प्शन का काम करती है। किसका काम करती है? बोन को रिजॉर्प्शन का काम करती है, प्लस एक्सेसिव जो टिश्यूज है उनको क्या करती है? एनगल्फ करती है, उनको डाइल्यूट करती है। इसलिए बोन को क्या प्रोवाइड करती है? सेफ और साइज प्रोवाइड करती है। बोन को क्या करती है? सेफ, साइज, या इसको बोल सकते हैं रीशेपिंग का काम करती है। किसका काम करती है? रीशेपिंग का काम करती है। तो ओवरऑल में बात करूं कि बोन की सेल्स कितने टाइप की होती हैं? 4 प्रकार की। ऑस्टियोजेनिक, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोजेनिक वो सेल्स है, कौन से? स्टेम सेल्स है। कहां से डेवलप हो रही है? मेसेंकाइमल सेल्स से। बहुत इंपॉर्टेंट है, मेसेंकाइमल कौन सी सेल्स होती है? ये वो बेसिक सेल्स हैं जहां से सारे के सारे कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं? डेवलप होते हैं, और इसमें ये मैच्योर होकर क्या बनाती है? ऑस्टियोब्लास्ट बना रहे हैं। ऑस्टियोब्लास्ट रेपिड डिवीजन होता है, सेल फॉर्मिंग सेल्स होती हैं, बोन बिल्डिंग सेल्स होती हैं। ये क्या करती है? सिक्रेशन करती हैं, जो मैट्रिक्स होता है। किसका सिक्रेशन करती है? मैट्रिक्स। आगे बात करेंगे मैट्रिक्स क्या होता है। ये मैट्रिक्स का सिक्रेशन करती है, जिसमें कोलेजन है, फ्लूइड है, ऑर्गेनिक साल्ट्स वगैरह सबका सिक्रेशन इसमें प्रोड्यूस है। इसमें रेपिड डिवीजन परसेंट होता है, इसको बोन फॉर्मिंग सेल बोला गया।